परमात्मने नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। चलो फूल ले ला हाथ में, कुछ पैसा ले ला, चावल ले ला। भगवान का कथा सुना, प्रार्थना करनी है भगवान से, प्रभु जो उद्देश्य है कथा का वो पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम हरि ओम। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया पाप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी दुखी होंगे, है ना। कैसे सबका दुख दूर हो, आपस में विचार किया, चिंतन किया और श्री गुरुदेव भगवान श्री सूत जी महाराज के पास पहुंचे और सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा, उपायो यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा कि प्रभु यदि आप उपाय जानते हो तो हमको कृपया उपाय बताइए जिससे दुख दूर हो। सूत जी महाराज ने बताया कि जैसे आप लोग हमसे पूछ रहे हैं, नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। ऐसे एक बार श्री नारद जी ने भगवान कमलापति अर्थात भगवान श्री नारायण से यही प्रश्न पूछा, कैसे दुख दूर हो। और जैसा भगवान ने श्री नारद जी को बताया वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से श्रवण करिए, घी कम रहे तो डाल दें, है ना। श्रवण करिए। तो उनको बताया, क्या बताया, कहते भैया एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् दृश्यमानान् स्वकर्मभिः केयोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। अनंत गौरी नमस्कार। तो क्या उनसे पूछा, कहते नारदे ने वो संपृष्ट, श्री नारद जी ने जैसा पूछा था और भगवान ने जैसा उनको बताया था हम वैसा आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से श्रवण करिए। क्या बताया, एक बार नारद जी योगी हैं, भगवान का स्मरण करते हुए और परहित का भाव लेकर के, परानुग्रह कांक्षा, कैसे सब सुखी होंगे। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद और नारद जी मृत्युलोक में, मर्त्यलोक और मृत्युलोक में जब श्री नारद जी आए तो क्या देखा, कहते सभी को दुखी देखा, पूरे जीव दुखी थे। कैसे दुखी, कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, सभी थोड़ा थोड़ा दुखी दिखाई पड़े। और जब नारद जी को सभी दुखी दिखाई पड़े तो भगवान के पास गए। भगवान कहा, कहते भैया क्षीर सागर में भगवान निवास कर रहे थे और भगवान को प्रणाम किया है, वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणं देवा शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा त्वं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। भगवान का दर्शन किया। कैसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित, ऐसे भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से उपाय पूछा, प्रभु यदि आप उपाय जानते हो, उपायों यदि जानाते कृपया कथय प्रभु, कृपया बताइए।
तो भगवान ने बताया कि हे नारद, एक उपाय है जो सरल है, लघु उपाय है। क्या कहते हैं? सत्यनारायणम देवा यजेत्येव निशामुखे। कहते भैया जो सायंकाल भगवान सत्यनारायण की कथा को करेगा, व्रत को करेगा, भगवान की महिमा को श्रवण करेगा, भगवान को प्रेम से आहुति प्रदान करेगा, भगवान का अभिषेक पूजन करेगा, कहते भगवान कि ऐसे जीव के समस्त मनोकामना की पूर्ति मैं करता हूँ, है ना। सभी मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। किम फलम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए। 4 प्रश्न पूछे। किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। फल क्या है, विधान क्या है। तो भगवान ने बताया क्या है भगवान की कथा को करने का फल। कहते भैया जो मनोकामना है, धन धान्य प्रवर्धनम, जीव के जो कहते जो धनहीन है वो धनवान बन जाता है, जिसके जीवन में भोजन का अभाव है वो धान्यवान बन जाता है। और कहते सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जिसका विवाह नहीं होता, कहते भगवान की कृपा से उसका विवाह हो जाता है। सौभाग्य संतति कर्म। और कहते सर्वत्र विजय प्रदम, सर्वत्र विजय की प्राप्ति भगवान की कृपा से। कहते जीव को सर्वत्र जय ही मिलता है, कभी उसकी पराजय नहीं होती। ये भगवान की कथा की महिमा। किम फलम, नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा। किम विधानो च, हे भगवान उसका विधान क्या है, कैसे करना चाहिए इस व्रत को, पूजन को। तो उनको बताते हैं भैया भगवान के व्रत को पूजन को करने के लिए कहते कोई विशेष मुहूर्त तिथि नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करिए, रंभा फलम, केले के इस पेड़ के द्वारा, वृक्ष के द्वारा बढ़िया भगवान का मंडप बनाएंगे। रंभा फलम घृतम सेव, भगवान को गेहूं के चूर्ण, साठी चावल का चूर्ण बढ़िया भगवान को प्रसाद अर्पित करें। भगवान को कहते ऋतु फल, जो जिस ऋतु में जो फल उत्पन्न हो वो प्रदान करिए। केले का फल भगवान को प्रिय है, अर्पित करिए। और प्रेम से भगवान का अभिषेक करिए, भगवान का पूजन करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान को आहुति दीजिए। यही विधान है। किम फलम किम विधानो च। और तीसरा कृतम केनेव तद्व्रतम, किसने किया व्रत। भगवान ने कहा कि भैया जिसने किया वो शेष 4 अध्याय में बताया। और चौथा कदा कार्यो व्रतम प्रभो, हे प्रभो आपके व्रत को कब करना चाहिए, कोई मुहूर्त नक्षत्र तिथि हो तो बताइए। भगवान ने कहा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई मुहूर्त कोई नक्षत्र है, कब करिए। कहते जब याद आए भगवान की, यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। कहते जिस किसी भी दिन भगवान की याद आए, भक्ति श्रद्धा से भगवान का पूजन करने मात्र से। भगवान कहते हैं विशेषतः कलयुगे लघु उपायोस्ति भूतल, इस कलयुग में सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमोत्सवः। सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए, पुनः ले लीजिए। अथ द्वितीयोऽध्यायः कश्चित् काशे पुरे रम्ये यासे विप्रो अतिनिर्धन श्रुतव्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। कहते दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता की कथा है ना। ब्राह्मण देवता काशी में रहते और नित्यम बभ्राम भूतले, भिक्षा मांगते नित्य, कुछ मिलता नहीं, भगवान को पुकारते हे ठाकुर जी अगर कुछ कृपा करिए, ये भिक्षा मांगने की वृत्ति छूट जाए, कोई कृपा करिए। और जब बार बार भगवान को पुकारते तो भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छाद विजमादरा, कहते एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान आए हैं। तो भगवान ने पूछा, आदर पूर्वक पूछा कि भैया क्यों दुखी हो आप, क्या समस्या है आपके जीवन में। कहा महाराज मैं भिक्षा मांगता हूँ, कुछ मिलता नहीं, परिवार भूखा सोता है, यदि आप उपाय जानते हो तो बताइए। उपाय यदि जानासी कृपया कथय। भगवान ने कहा भैया एक उपाय है। क्या उपाय। कहा सत्यनारायणम देव यजित्यैव निशामुखम्। और सत्यनारायण व्रत को जो जीव कर लेता है, भगवान ने कहा मैं उसके समस्त मनोकामना की पूर्ति कर देता हूँ। ये सरल उपाय है। ब्राह्मण देवता सारे विधान को जान करके घर पे गए। रात्रो निद्राम न लब्धवान, रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई। कहा जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, वहाँ कहाँ से केले का फल लाऊंगा, कहाँ से भगवान के लिए घी लाऊंगा, कहाँ से दूध दही एकत्रित होगा। पूरी रात चिंता में बीत गई है ना। प्रातः काल उठे हैं,
भगवान के पूजन का संकल्प किया है और निकल पड़े बढ़िया तिलक लगा करके और बढ़िया वेश पहन करके निकले हैं, भगवान के पूजन का संकल्प लिया है। और मार्ग में गुजरे तो कहते बनिए ने चावल गेहूं इत्यादि प्रदान कर दिया। आगे गए, माली ने फूल माला तुलसी बिल्वपत्र प्रदान कर दिया। जो ग्वाला है उसने दूध दही दे दिया, सब कुछ मिल गया। मंदिर में पहुंचे, सारी सामग्री एकत्रित थी। भगवान को धन्यवाद किया कि प्रभु ये सब आपकी ही माया है। प्रेम से बैठकर ब्राह्मण देवता को बुला करके और भगवान की कथा श्रवणते रहे। और कथा सुनने में इतने आनंद की अनुभूति भई कि संकल्प कर लिया कि जब तक जीवन है मासी हर महीने भगवान मैं आपके पूजन को, व्रत को अपनी शक्ति के अनुसार करूंगा। और इस प्रकार से भगवान के सामने प्रार्थना करी है। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जीवन में पुण्य वृद्धि होने लगी, पुण्य बढ़ने लगा, धन धान्य बढ़ने लगा, सुख शांति बढ़ने लगी। कहा, कहते हैं भैया एक समय ऐसा आया कि जहाँ पे छोटी कुटिया थी उनकी, वहां बड़ा आश्रम बन गया है ना। उनके एक मित्र लकड़हारे उस गांव में जाकर के पूछते हैं कि भैया वो ब्राह्मण देवता कहाँ पे है, वो जो भिक्षा मांगने आया करते थे। लोगों ने बताया भैया देखो वो आश्रम दिखाई पड़ा उन्हीं का है। बोले नहीं हम उनकी बात नहीं करें, वो जो भिक्षा मांगते। बोले वही है साहब, जाइए। तो लकड़ी के गट्ठर को लेकर के पहुंचे, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके प्रेम से पूछा कि महाराज ये सब किसने दिया, ये सब कहाँ से मिला आपको। कहा भैया देखो देने वाले दाता एक राम जी और भिखारी सारी दुनिया, और दाता एक राम। कहते देने वाले मेरे राम है, भगवान देते हैं भैया। बोले क्या हमको भी मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा। बोले विश्वास रखना पड़ेगा। भगवान कहाँ है। भगवान कहते हैं मैं तो हूँ विश्वास में, जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। तो जहाँ विश्वास नहीं है, तीर्थ कहते तीर्थ में भी चले जाइए, विश्वास नहीं है तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। और विश्वास है तो घर में एक पाथर कोई उठा करके लाकर सेवा कर ले, कहते भगवान मिल जाते हैं, है ना। ऐसे कई हमारे शास्त्रों में उदाहरण पड़े। धन्ना जाट की कथा आप श्रवण करें, धन्ना को भगवान मिल गए, है ना। कैसे धन्ना को मिल गए। धन्ना के यहाँ कहते एक तो साधु संतों की टोली आई, ब्राह्मण आए, भगवान का पूजन करते जाने लगे। तो धन्ना ने कहा कि भैया भगवान की पूजा की इच्छा है मेरी। वो जो भगवान शालिग्राम थे उनके पास, बोले जो भगवान पूजते हो महाराज जरा हमको दे दो। अब वो बोले छोटा सा बच्चा बालक अब जिद कर रहा है, बच्चे का जिद तो दुनिया जानती है कि बालक अगर जिद में आ गया तो भैया बाल हट के सामने तो भैया दुनिया बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब बाल हट के नहीं हमको भगवान चाहिए। कहते वो जितने साधु संत थे ब्राह्मण थे, क्या भैया हम नहीं देंगे आपको। कहाँ से। हाँ शालिग्राम हमारे भगवान है, तो सेवा नहीं कर पाएगा। बोले नहीं हम करेंगे, दे दो सेवा। अब धोती पकड़ के लटक गया, भैया नहीं दे तो जाने ना देंगे। हाँ नहीं यहीं बैठो, अब यहाँ पे बैठो, भगवान भी बैठेंगे, देखेंगे हम धीरे धीरे सेवा हो। अब परेशान हो गए कहाँ से इनको भगवान दे दे। मन खींचा, नीचे देखे एक पत्थर रखा था, उठाया धीरे से, बेटा लिए। बोले बेटा ये भगवान है। बोले हाँ मिल तो गए, अब क्या करना ये बता। बोले प्रेम से भैया नहवाना, जैसे नहाता है वैसे नहलाना, जैसे खाता है वैसे खिलाना, तेरा कल्याण हो जाएगा, जा। अब वो पाथर को लेके बढ़िया चकाचक आसन बना के बैठा दिए, है ना। और स्नान कराते, बढ़िया से जल लाते कि कुआं से जल निकाले, नहलाए, बढ़िया चंदन टीका घर में से ला करके लगा दे। और घर में माई जो भोजन बनाती है ना, और भक्त का तो घर था ही, कहते बिना सात्विक भोजन बनता, बिना लहसुन प्याज का लेकर के आते, भगवान के सामने बैठते और कहते भगवान पूजा तो हमने खूब कर ली, अब खा लो थोड़ा। बाबा जी का तो रोज खाते थे, है ना, और हमारा भी थोड़ा खाओ। और कहते एक दिन बीत गया, वो पत्थर कहाँ से भगवान है ना, तो बासी हो गया, लेके फेंक आया, तो खुद भी नहीं खाया। कहा भगवान ने खाया तो हम कहाँ से प्रसाद पाए। छोटा था बच्चा, बाल हट पे। पुनः दूसरे दिन प्रातः काल उठा, पुनः प्रसाद लेकर के आया और पुनः जब भगवान के सामने रखा, प्रभु भोग लगा दीजिए, भोग लगा दीजिए। और यहाँ कहाँ कौन भोग लगाए। और दिन प्रतीक्षा में रहा, सोचा कि शायद आंख बंद करूं तो खा ले, है। आंख बंद किया, देखा, छुप के देख रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये बोले ये मतलब बाबा जी ने कुछ तो गलत काम किया, ये भगवान डुप्लीकेट है, ये तो खाते नहीं है। और उनका डेली खाते रहे, सवेरे शाम दोपहर, जब देखो क्या भोग लगाना। बेचारा परेशान हो गया। अब देखिए ये भाव है। और तीसरे दिन आया, कहा भगवान अब तो मुझसे रहा नहीं जाए, तो हम बेहोश हो जाए, है ना। कुछ खाए नहीं पिए नहीं, आप खाते नहीं। और जब तक बाबा जी ने कहा था जब तक खाओगे नहीं तब तक खाना मत, है ना। उनको खिलाए बिना खाना मत, उनको नहलाए बिना नहाना मत, है। कैसे हो पाए भगवान आपको, अब कैसे सेवा करें आपकी। और देख करके भैया प्रतीक्षा में वो वह मूर्छित हो गया, भूख प्यास से व्याकुल होकर। और कहते उस पत्थर से भगवान आए। भगवान ने उठाया धन्ना को, बेटे उठ जा। कहा कौन हो भैया तुम। कहा मैं वही हूँ जिसकी तू पूजा करता है। बोले तो कुछ तो प्रसाद ले लो आप फिर, है ना, हम दोनों खा लेते हैं। बोले तू खा ले पहले, तू कब से भूखा है, मेरी प्रतीक्षा। और भगवान ने अपने हाथ से उस बालक को प्रसाद दिया और कहते हैं जीवन धन्य हो गया।
तो विश्वास है तो धन्ना को पत्थर में भगवान मिल जाते हैं, तो विश्वास नहीं है तो बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के लोग कहते हैं भैया देखो मूर्ति अच्छी बनी है। मंदिर में जाते हैं भगवान नहीं दिखाई देते, क्या कहेंगे, देखो मूर्ति अच्छी बनाई है उसने, देखने में बड़ा अच्छा लगा है ना। तो जब तक भाव नहीं तो मूर्ति जो सुंदर भगवान की विग्रह है उसमें भी भगवान नहीं दिखते, और भाव है तो पत्थर में जो टेढ़ा मेढ़ा आकार है उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहने का यही अभिप्राय। तो लकड़हारा प्रसन्न होकर के पूछता है महाराज क्या हमको मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। पूरा विधान जान करके लकड़ी को बेचने निकला, दुगना मूल्य मिला, और ब्राह्मण देवता को बुला करके कथा पूजन किया। कहा जब तक समय रहा यहाँ भगवान का पूजन करते। शरीर को त्यागने के बाद भगवान को श्रीधाम को चले गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरे अध्याय की कथा। आशीदुल्कामुखो नाम नृपशासीन महामती भार्या तस्य प्रमुखा च सरोजा वदना सती। कहते तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है। राजा कहते नाम उल्कामुख नाम के राजा संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशीला नदी के किनारे भगवान का पूजन करते हैं। एक बार भाव से नदी के किनारे भगवान का शेष शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे, और जब व्रत पूजन को कर रहे थे साधु राम का बनिया आया। बनिया ने पूछा महाराज कि मर्थम पुरुषेण और भक्ति से इतने भाव भक्ति से क्या कर किसका पूजन करते हो? पूरा विधान बता दिया उनको। भैया किसलिए पूजन करते हो? अब ये संतान, मैं तो संतान की प्राप्ति के लिए पूजन करता हूँ। ममापे संततिर्नास्ति ये तस्मज्जायते ध्रुवम्। का मेरे पास भी संतान नहीं है, शायद आपके कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। पूरा विधान बताइए। पूरा विधान कहते हैं साधु नाम के बनिए को बता दिया। घर पे गए हैं, अपने पत्नी कहते हैं कला लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया। बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों ने मनोती माना क्या कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो पूजन करेंगे। और भगवान की कृपा भई दशमें माथे भई तथ्या कन्या रत्न मजायत। दशमें में कन्या रत्न की प्राप्ति, घर में बिटिया आई, नामकरण किया, कलावती नाम रखा। और पत्नी ने कहा कि भगवान ने संतान को दे दिया, पूजन कब करेंगे? कहा विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतो प्रिय। विवाह समय जब विवाह होगा बिटिया का व्रत को करेंगे। समझा करके चले गए। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। विवाह का शुभ समय आया, लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतो व्रतमुत्तमम्। दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए थे वहाँ पर क्या हुआ? चोरी में पकड़े गए। बिटिया का विवाह हो गया धूमधाम से, सब कुछ हो। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए थे धन धीरे धीरे वहाँ चोरी में पकड़े गए। चोरी किया नहीं था, वहाँ के राजा के घर पर चुरा कर जो चोर है जैसे पकड़े जाएंगे तो धन की गड्ढे को वहीं रखकर जाकर के छिप गए। कारण किसी दिन को ही चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। और क्या हुआ? फिर कहते हैं घर में भी जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया। दिन बदला। इसीलिए कहते कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। कब किसका दिन बदल जाए। इसीलिए कहते कबीरा सब दिन हो तो ना एक समान। कबीर बाबा कहते भैया सब दिन एक समान नहीं होता।